झुकना मंजूर नहीं है, लड़ना मंजूर है, जेल जाना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन तेरे सामने ए हुकूमत सुन, तेरे सामने झुकना मंजूर नहीं है। कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, वरना दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम लेकर रहेंगे आजादी। वो आवाज कन्हैया कुमार की आवाज थी। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाना है। मासूर भी है फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद 18-20 घंटे 22 घंटे आपकी मोहब्बत में, आपकी सलामती के लिए वो मोदी सरकार से आप देख रहे हो किस कदर लड़ रहे हैं। झुकना मंजूर नहीं है, लड़ना मंजूर है, जेल जाना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन तेरे सामने ए हुकूमत सुन, तेरे सामने झुकना मंजूर नहीं है। और ये संविधान की ताकत है मोदी सरकार, ये संविधान की ताकत है जिसे तुम खत्म करना चाहते हो। यही संविधान की ताकत है जो एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और इस मंच से इस तानाशाही हुकूमत को ललकार रहा है। इस आवाज को खामोश करने की साजिशें चल रही है। दोस्तों बुजुर्गों, आपको समझना होगा, आपको वोटिंग परसेंटेज ज्यादा करना होगा। जिस तरह से एमएलए साहब आसिफ खान साहब ने कहा था कि 80% से कम नहीं, 100% का टारगेट आपको लेना होगा। 80% जाकर जब आपको वोटिंग मिलेगी तभी ये तानाशाही सरकार हटेगी। आइए, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। एक अंदाजे फिक्र ये है और दूसरा अंदाजे फिक्र ये है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, वरना दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हाज़रीन मजलिस, मैं एक वाक्या याद दिलाता हूं आपको। ये जो मैं बोल रहा हूं आपको भी बोलना पड़ेगा। आपको तकरीर की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में, किसी अखबार की शक्ल में, किसी जरीदे की शक्ल में, आपको किसी मजलूम की आवाज, आपको किसी गरीब की आवाज के लिए बोलना पड़ेगा। किसी का हक कोई छीन न पाए। ये तानाशाही हुकूमत आपकी आवाज को दबाना चाहती है, आपके हक को छीनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा। आप जब खड़े हो जाओगे तो ये भाग जाएंगे। हाज़रीन मजलिस, मैं बताता चलूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। जामिया यूनिवर्सिटी देखिए, आपने सुना होगा। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके शैक्षणिक इदारों की बड़ी अहमियत होती है। दोस्तों बुजुर्गों, ये फ्यूचर होता है किसी भी मुल्क का, भविष्य का निर्माण होता है किसी भी मुल्क का। और उसको जब दबाने की साजिशें चल रही थी, उन बच्चों को किस कदर मारा जा रहा था आप देख रहे थे। और पूरा देश इस तानाशाह ने इस कदर डराने की कोशिश की थी कि हर तरफ डर का माहौल था या नहीं था। और तब एक आवाज आती है, उस जुल्म की दीवार को चीरती हुई एक आवाज आती है और वो कहती है, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। वो आवाज कन्हैया कुमार की आवाज थी। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाना है, ताकि इस देश का मुस्तकबिल जब लिखा जाए तो ऐसा आदमी पार्लियामेंट में होना चाहिए कि आपका हिस्सा कहीं छूट ना जाए, आपका हिस्सा कहीं छूट ना जाए। ऐसे आदमी को, ऐसे लीडर को पार्लियामेंट में पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। दोस्तों बुजुर्गों, ज्यादा ना कहते हुए कुर्ता खींचने का नंबर आ गया है। अब मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।